वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। पेपर में आने वाले जो प्रश्न है उसके हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप इतना चीज़ें जानते हो तो आप यानी सही तैयारी कर रहे हो। एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद किसे कहते हैं। तो आंख के अंदर एक क्रिस्टली लेंस होता है यानी अभिनेत्र लेंस, उसका दूधिया हो जाने को, मिल्की हो जाने को कैटरेक्ट कहते हैं। इसका केवल इलाज सर्जरी यानी ऑपरेशन होता है। अगला है कि कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, मतलब जो लोग केवल कॉर्निया से अंधे होते हैं हम उनको आंख दान करके बचा सकते हैं। ये पूछा गया था पेपर में कि जो लोग कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल होते हैं क्या उन्हें बचाया जा सकता है। हाँ, उन्हें बचाया जा सकता है। उनकी जो आंखों का जो सबसे ऊपरी परत होता है कॉर्निया स्वच्छमंडल, केवल उसको ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अगला है क्विक यानी कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है। तो ये आपका सेलेक्ट लाइम यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट यानी उष्मा बनता है। ठीक है। इसी को दीवारों पे सफेदी कर देते हैं तो दीवारों पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है जिससे दीवारें चमकती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। पी यानी मटर, मटर के बारे में याद रखना है कि जब मटर के ऊपर प्रयोग किसने किया था तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था और उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था। मटर का जो साइंटिफिक नेम है वो पायसम सटाइवम है, ये भी ध्यान रखना है। और मटर के पौधे को मेंडल ने अपने प्रयोग में क्यों चुना था। उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि मटर का पौधा जो होता है छोटा, मतलब इसका जीवन काल छोटा होता है और इसके अंदर विपर्यासी लक्षण, कई सारे लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको चुना था। और इसके अंदर वो गणित और साइंस दोनों लगा सके इसलिए भी चुना था। अब हम पढ़ेंगे मायोपिया के बारे में। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है प्रेस बायोपिया, ये तीन आपको पता होना चाहिए। मायोपिया क्या होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति को निकट की चीजें तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हम आंखों में जो होता है कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। इसके लिए आदमी को पास को देखने के लिए उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस आता है पेपर में। पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से भोजन बनाने को, ऑक्सीजन बनाने को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के ऊपर कर पाते हैं तो उसका मेनली कारण है क्लोरोफिल का पाया जाना पेड़ पौधों में। ठीक है। अगला है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि इसके अंदर जो भोजन होता है यानी ग्लूकोज, उसका विखंडन साइटोप्लाज्म में पहले पायरुवेट में होता है, फिर पायरुवेट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके उपस्थिति में पायरुवेट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में टूटकर हमें एनर्जी देता है। ठीक है, 38 एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है, फिर पायरुवेट से वो इथेनॉल में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और एनर्जी बनती है। और इथेनॉल जो होता है ईस्ट में बनता है। ठीक है, ईस्ट जो होता है वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। और जो ईस्ट जो होता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन वाले विधि से ये बनाता है। पेड़ पौधों, अच्छा इसके अलावा मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाता है, अवायवीय श्वसन, और वहाँ पर हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। इसका फॉर्मूला C3H6O3 बनता है और हमें एनर्जी बनती है। और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन शुरू हो जाता है। ठीक है। पीवीसी का फुल फॉर्म पेपर में आता है पॉलीविलाइन क्लोराइड। ये बिजली के जो तार होते हैं उनकी बाहरी परत इसी की होती है। ठीक है। फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पेपर में आता है। जो बिजली के तार होते हैं, मतलब जो घर में बिजली का कनेक्शन आता है मेन मीटर से, तो घर में कभी भी दो तार आपस में जुड़े ना, तो घर में शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग से बचने के लिए घर में फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज मान लगाया जाता है। V बराबर आई आर, ये ओम के नियम से फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इस पे प्रश्न आते हैं। और H बराबर आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी या P गुना टी, पावर मल्टीप्लाई टाइम को भी बोलते हैं हीट, या इसको बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला। एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला या ऊर्जा खपत का फार्मूला आपका शक्ति गुना समय होता है, और शक्ति का फार्मूला V गुना आई होता है, और गुना टी भी कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा।
आई स्क्वायर आर टी से जूल का तापन नियम भी कहते हैं, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का। जो छुई मुई का पौधा होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पुदिका, तो इसे छुई मुई भी कहा जाता है। ठीक है। फोटोट्रोपिक मूवमेंट किसे कहते हैं, यानी प्रकाश संवर्धन किसे कहते हैं? प्रकाश के किसी भाग का प्रकाश की ओर बढ़ने को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। पीओपी का पूरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फार्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अर्धहाइड्रेट। ठीक है। ये कैसे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम को जो हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये बनता है। ठीक है। जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट, और इसमें उसका फार्मूला था कैल्शियम सल्फेट और जल के 2 अणु। ठीक है। और ये आपका कॉपर सल्फेट है। इसमें जल के कितने क्रिस्टल होते हैं? पेपर में पूछा जाता है, तो 5 होते हैं। ठीक है। जिप्सम में जल के कितने क्रिस्टल होते हैं? तो 2 होते हैं। इसी तरीके से पूछता है कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें कितने होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं। ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला याद करना है करंट का, I बराबर Q अपॉन टी, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होता है ये भी पेपर में पूछा गया है। तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 18 कुलॉम, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आपको चेक कर लेना है 10 की पावर माइनस 18 है या 19 है। ठीक है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके बता देना कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कुलॉम चार्ज होते हैं। ठीक है। जाइमलम और फ्लोएम ये पेड़ पौधों में पाए जाने वाले 2 संवहन उत्तक हैं। ठीक है। संवहन उत्तक मतलब पेड़ पौधों में भोजन, ऑक्सीजन, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने वाली 2 टिश्यू का नाम जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम पेड़ पौधों में मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जड़ों से सभी भागों तक। फ्लोएम पत्तों में बने भोजन को सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है स्टार्च के रूप में। ठीक है। Hg को बोला जाता है मरकरी यानी पारा। पारा के अयस्क को क्या कहा जाता है? तो अमलगम, ये याद रखना है। फिर बडिंग के बारे में याद करना है। बडिंग किसे कहते हैं? मुकुलन किसे कहते हैं? तो हाइड्रा जिस तरीके से जन्म लेता है उसे बडिंग वाला मेथड कहते हैं। ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, यानी प्राकृतिक सूचक? तो लिटमस पर्पल कलर का होता है, टर्मरिक माने हल्दी, चाइना रोज प्लांट, स्नोबॉल प्लांट, रेड कैबेज और ग्रेप्स जूस, ये सब आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये अपने कलर चेंज करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है। केरोसिन आपको याद रखना है कि मिट्टी का तेल जो होता है इसमें सोडियम पोटेशियम को डुबो के रखा जाता है, नहीं तो उसमें आग लग जाएगी। ठीक है। एक पर्सन आता है कि जर्मिनेटिंग सीड्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान जो होते हैं बीज क्या उत्पन्न करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उत्पन्न करते हैं अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय। मछलियों में और अंडों में किस तरीके का जनन होता है? तो मछलियों में और मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन होता है, और गाय में जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंतः निषेचन। ठीक है। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है और कार्बन का साइज जो है वो छोटा है। ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है ना ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर सकता है, इसीलिए ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये भी याद रखना है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कार्बन, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है कार्बन, ये भी ध्यान रखना है। या फिर कोवलेंट बॉन्ड जितने होते हैं कार्बन के वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी वो विद्युत के खराब चालक होते हैं। फिर आता है पेपर में कि जो टेस्टिस जो होते हैं ये कौन सा हार्मोन बनाते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाते हैं जो लड़कों में द्विलैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये हमारे ब्रेन में होता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? ग्रोथ हार्मोन बनाता है। ग्रोथ हार्मोन ना बनने से जो शरीर की लंबाई है वो बच्चों में अधिक बढ़ नहीं पाती है, वो छोटी रह जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक प्रश्न आता है पेपर में कि एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बनाता है जो किसी संकट के समय मोचित होता है और वो हमें संकट के समय लड़ने की हिम्मत देता है। फिर आता है पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज जो होता है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? तो पेनक्रियाज 2 हार्मोन बनाता है, एक तो इंसुलिन जो एंडोक्रिन ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है,
और एक होता है कि ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जिसके अंदर ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है।